Good morning, dear students. Today we will discuss question answer of The Wrong House by James and Young, chapter number 7 of class 7 from English Alive Literature Reader. So before starting question answer, I will tell you students that there are three parts, part A, part B, part C. So in this session, we have solved the question answer of part B and part C. So in part B, there are 8 questions and in part C, there are 5 questions. So let's discuss and solve the questions one by one. So first question is, let's have a look at this place, careful, hasty. Oh, there is not anybody awake. We are in luck. Looks as if the family is away. What does the conversation reveal about the two men who broke into the house? तो बच्चों इस फर्स्ट क्वेश्चन में जो ये स्टेटमेंट है, लेट्स हैव अ लुक एट दिस प्लेस, चलो इस जगह को देखते हैं. केयरफुल, हेस्टी, सावधान रहो. ओ देयर इज़ नॉट एनीबडी अवेक, यहाँ पर कोई नहीं जगह है, हम बहुत खुशकिस्मत हैं. आप ये देखो, फैमिली दूर है, फैमिली इज़ अवे. सो इस कॉन्वर्सेशन में आपको क्या रिवील होता है कि ये दो आदमी जो हैं ये कौन हैं जिन्होंने घर के अंदर आ गए हैं. सो आंसर इज़ द कॉन्वर्सेशन टेल्स अस दैट द स्पीकर वर trespassers who had managed to break into the house. तो बच्चों इस बातचीत से हमें क्या पता चलता है, जो स्पीकर्स हैं वो ट्रेसपासर्स हैं. ट्रेसपासर्स होते हैं इंट्रूडर्स, यानी कि घुसपैठिए, घर में घुसने वाले, और जो उस घर को तोड़ के उसके अंदर घुस चुके हैं. दे वर हैप्पी दैट द ऑनर्स ऑफ द हाउस वर अवे. वो इसलिए खुश हैं कि जो घर के जो मालिक हैं वो घर में नहीं हैं वहाँ पर. This also reveals their intention was not good and they had come with the most probable intention of robbing the house. और इससे ये भी पता चलता है कि जो उनके इरादे हैं वो अच्छे नहीं हैं और वो यहाँ पर इसी इरादे से आए हैं कि इस घर को लूटा जाए. Clear up to here? Now question number 2. In which two instances had luck been favorable to the two thieves? ऐसी कौन कौन सी दो घटनाएं हुई जिससे ऐसा लगता है कि जो उनकी किस्मत है वो उनके फेवर में है, दो चोरों के. द टू थीव्स, हेस्टी होगन एंड ब्लैकी बोन्स, हैड बीन लकी व्हेन दे ब्रोक इनटू द हाउस वेयर द रेजिडेंट्स वर आउट फॉर द समर and their house proved to be a good place to hide their suitcase that was full of cash. तो बच्चों, तो जो दो चोर हैं, हेस्टी होगन और ब्लैकी बोन, वो काफ़ी खुशकिस्मत हैं क्योंकि जब उन्होंने वो घर के अंदर घुसे जहाँ पर वो रेजिडेंट्स नहीं हैं, वो समर वैकेशन के लिए कहीं बाहर गए हैं, तो देयर हाउस प्रूव टू बी और वो उनका जो हाउस था वो उनके लिए सुरक्षित था कि वो जो सूटकेस उनके पास था, जो कैश से भरा हुआ था सूटकेस, वो उसको वहाँ छुपा सकते थे. अर्लियर when Blackie and Hasty were chased by the police, a bullet had punctured the gasoline tank. और इससे पहले क्या हुआ था, जो ब्लैकी और हेस्टी हैं उनके पीछे पुलिस थी और जो पुलिस ने जो बुलेट मारकर पंक्चर कर दिया था उनको गैसोलीन टैंक. दो दे हैड टू अबेंडन, लेकिन फिर भी उन्हें वो जो कार है, टू अबेंडन द कार, उनको वो कार छोड़ के जानी पड़ी. दे वर सेफ एंड साउंड विद द सूटकेस, और लेकिन वो सूटकेस जिसकी उन्होंने चोरी की थी, जिसमें वो कैश था, वो उनके पास एकदम सुरक्षित था. तो इन दो केसेस से, इन दो इंस्टांसेस से पता चलता है कि वो काफ़ी लकी थे. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. एंड वी कैन नॉट स्टील वन एंड यूज़ इट. हम इसको चुरा नहीं सकते और यूज़ नहीं कर सकते. इट्स टू डेंजरस, ये बहुत ख़तरनाक है. वी हैव टू बाय वन, हमें एक नया ख़रीदना है. व्हाट परचेज वॉज द स्पीकर टॉकिंग अबाउट. किस की परचेज के बारे में स्पीकर बात कर रहे हैं. व्हाट हैड हैपन टू द प्रीवियस वन, पिछले वाले के साथ क्या हुआ. वाई कुड दे नॉट जस्ट स्टील वन, और वो नया क्यों नहीं चुरा सकते. ठीक है बच्चों, क्वेश्चन क्लियर. नाउ वी विल डिस्कस द आंसर. Earlier, Blackie had nearly run over a policeman. अभी कुछ देर पहले ही क्या हुआ, ब्लैकी जो है वो लगभग उसने एक पुलिस वाले को कुचल दिया. When the police chased him, जब पुलिस उसके पीछे पड़ी,
A bullet had pierced the gasoline tank of the car. तो पुलिस ने क्या किया, उसकी जो गैसोलीन टैंक है, जो पेट्रोल का टैंक है कार का, उसके ऊपर उसने बुलेट मारा पुलिस ने और उसमें छेद कर दिया, मेकिंग इट यूजलेस. अब वो कार उनके लिए यूजलेस थी. द टू बर्गलर्स न्यू दैट द पुलिस वुड बी लुकिंग फॉर दैम. अब जो बर्गलर्स होता है बच्चों, चोर, जो दो चोर थे, अब उन्हें पता था कि पुलिस जो है उनके पीछे है, उनके लिए चेज़ कर रही है, उन्हें ढूंढ रही है. सो द गेट अवे कार हैड टू बी अबंडन. फिर वो चोरी की हुई कार जो है उन्हें वो छोड़नी पड़ी. एंड हॉगन एंड बर्न्स हैड टू इन्वेस्ट इन अनदर वन टू एस्केप विद द मनी. और जो हॉगन एंड बर्न्स हैं, जो दो चोर हैं, उनको इन्वेस्ट करना है किसी दूसरी कार के लिए और अपने जो पैसे हैं उनको छुपाने के लिए. इफ़ दे स्टोल अ कार, अगर वो एक नई कार चुराते हैं, इट वुड इमीडिएटली कम टू द अटेंशन ऑफ द पुलिस अथॉरिटीज़ टू. तो उससे क्या होता है कि अगर वो एक नई कार चुरा लेते हैं तो उससे जो पुलिस की अथॉरिटीज़ हैं इमीडिएट वो एक्शन में आ जाएंगे, उनकी अटेंशन हो जाएगी कि ये कार किसने चुराई है. क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 4. बट वट आर वी गोइंग टू डू विद दैट. लेकिन हम उसके साथ क्या करेंगे. वट वॉज इन दैट एंड हाउ डिड दे गेट इट. वट डिड द डूअर डू विद इट. जो दोनों थे वो उसके साथ क्या करने वाले थे, ये किस बारे में बात कर रहे थे. अब ये स्टेटमेंट क्या है. इन दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट में ये पूछा है कि दैट क्या है, जो ये बार बार दैट के बारे में बात कर रहे हैं. इन दिस स्टेटमेंट दैट वॉज द सूटकेस. दैट क्या है बच्चों, सूटकेस है विद द स्टोलन मनी, जिसमें उन्होंने चुराया था पैसा, वो सूटकेस में है. फ्रॉम देयर बिग रॉबरी ऑन द कोस्ट. जो उन्होंने जो तट पे, कोस्ट पे, समुद्र के किनारे जो उन्होंने एक कहीं से चोरी की थी, वो उस चोरी का पैसा उस सूटकेस में था. इन द सूटकेस ले नियरली $300,000. और उसमें करीब करीब उस सूटकेस में $300,000 थे. Since they could not afford to be seen with the stolen money, nor could they carry the load around while trying to buy a new car. अब वो अपने साथ वो सूटकेस को इधर उधर नहीं ले जा सकते थे. जब वो अगर नई कार खरीदने जा रहे हैं तो उस अपने साथ सूटकेस को कैरी नहीं कर सकते. दे डिसाइडेड टू बरी इट डीप इन सम कोल. फिर उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम इस सूटकेस को यहाँ पर कोयले के नीचे दबा देते हैं. दे फाउंड इन द सेलर. जो कोयला उन्हें सेलर में मिला था. क्लियर बच्चों? आप इसके क्वेश्चन आंसर्स और अच्छे से समझने के लिए बच्चों मेरी एक और वीडियो मैंने अपलोड की थी, जो रॉन्ग हाउस का चैप्टर था, उसको हिंदी में एक्सप्लेन किया था. तो आप पहले उसको आप देखिएगा, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द क्वेश्चन आंसर वेल. Now come to the next question. The name of the gentleman we are visiting is Mr. Samuel W. Rogers. जिस जेंटलमैन के हम विज़िट किया है, उसका जिस घर में जिसका घर है उसका नाम है मिस्टर सैमुअल डब्ल्यू रोजर्स. हाउ डिड हॉगन गेस द नेम ऑफ द ऑनर ऑफ द हाउस. अब क्वेश्चन बच्चों ये है कि जो हॉगन ने कैसे गेस किया कि जिस घर में वो सूटकेस छिपा कर आए हैं उस घर का जो ऑनर है वो सैमुअल डब्ल्यू रोजर्स है. व्हाट डज इट टेल्स अस अबाउट हिम. और ये हमें उसके बारे में क्या बताता है. नाउ आंसर इज हॉगन गेस द नेम ऑफ द ऑनर ऑफ द हाउस टू मिस्टर सैमुअल डब्ल्यू रोजर्स. हॉगन ने गेस किया कि जो ऑनर है उस घर का, उसका नाम है मिस्टर सैमुअल डब्ल्यू रोजर्स. He saw the name on some of the books in the library. उसने जो वहाँ लाइब्रेरी थी उन पर उसका नाम लिखा था सैमुअल डब्ल्यू रोजर्स का, इसलिए वहाँ से उसने नाम पढ़ लिया था. Although Hogan was a thief, जबकि हॉगन जो है वो एक चोर है. He was clever, वो बहुत चालाक है. And quite sharp, और बहुत तेज है. He observed little things, वो बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी ऑब्जर्व करता है. Which proved to be an advantage for the burglars, और जो बाद में साबित हो जाती हैं कि वो उनके लिए फ़ायदा हुआ, वो छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व करने का उन दोनों बर्गलर्स के लिए. Now question 6. Which character do you find most interesting and why? आपको इस कहानी में कौन सा कैरेक्टर सबसे इंटरेस्टिंग लगा और क्यों. तो आंसर इज हॉगन seemed to be more interesting than his friend.
हमें जो हॉगन का कैरेक्टर है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा अपने दोस्त के, अगर हम कंपेयर करें तो। हॉगन वॉज द ब्रेन्स बिहाइंड द प्लान्स। जितने भी प्लान्स बनाता था वो हॉगन का ही दिमाग था। दैट वर कनिंगली हैज्ड, जो कि वो बहुत चालाकी से रचता था जितने प्लान्स से। टू हाइड द लूट ही एंश्योर्ड दैट दे सेलेक्ट अ हाउस दैट वाज एम्प्टी। और वो जो लूट का सामान था, जो पैसे उन्होंने चुराए थे रॉबरी से, वो उन्होंने एक ऐसा घर सेलेक्ट किया जो कि खाली था। ही वॉज केयरफुली एक्सप्लेन्ड टू हिज पार्टनर दैट दे नीडेड टू बाय अ न्यू कार इंस्टेड ऑफ स्टीलिंग वन। और उसने अपने पार्टनर को भी बहुत केयरफुली एक्सप्लेन किया कि जो उनको एक नई कार खरीदनी पड़ेगी बजाय चोरी करने के। He worked out that they had to wait until 8 o'clock in the town. अब उसने ये भी पता लगाया कि हमें इस टाउन में अगर कार खरीदनी है तो उसके लिए हमें सुबह 8 बजे तक वेट करना पड़ेगा। But since he always took all the decisions, he became overconfident and walked into his own trap. लेकिन वो हमेशा अपने डिसीजंस खुद लेता था और वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट था, उसे बहुत ज़्यादा अपने ऊपर आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा था। तो इससे क्या हुआ कि वो अपने ही बिछाए हुए जाल में फंस गया। मोस्ट ऑफ हिज प्लान्स बैकफायर्ड, और जो उसके जितने भी प्लान्स थे वो उसी के ऊपर लागू हो गए। जैसे लाइक व्हेन ही प्रिटेंडेड टू बी द चीफ ऑफ पुलिस एंड ट्राई टू फूल द एक्चुअल चीफ। तो क्या हुआ बच्चों, जो वो प्रिटेंड कर रहा था, बहाना कर रहा था कि वो ही चीफ ऑफ पुलिस है, बल्कि ऐसा नहीं है, और वो जिसको चीफ ऑफ पुलिस बन के जिसको ठग रहा था एक्चुअल चीफ तो वो था। तो इससे क्या हुआ, वो खुद के ही प्लान में फंस गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड मिस्टर हॉगन एंड मिस्टर बर्न्स कार परचेज रिवील अबाउट इट्स न्यू ऑनर्स। और क्वेश्चन है कि मिस्टर हॉगन और मिस्टर बर्न्स ने जो कार परचेज की उसके बारे में क्या पता चलता है, उनके नए ऑनर्स के बारे में, उस कार के बारे में क्या पता चलता है। हॉगन एंड बर्न्स वर सेंसिबल इन द चॉइस ऑफ देयर न्यू कार। अब जो नई कार खरीदने के लिए बर्न्स और हॉगन थे बहुत सेंसिबल थे। इट वॉज अ वेरी नाइस, क्वाइट एंड इनकॉन्स्पिक्यूसियस लिटिल कार। ये बहुत ही अनऑब्जर्व्ड कार थी, बहुत ही नाइस थी, छोटी कार थी, बहुत क्वाइट थी। इट वॉज परफेक्ट फॉर अ गेट अवे। ये बिल्कुल भागने के लिए बहुत अच्छी थी। सिंस इट वॉज वेरी फास्ट टू, क्योंकि ये बहुत तेज भी थी, ये बहुत फास्ट चलती थी। द purchase of the new car tells us that the man who careful about escaping without too much trouble. अब इस कार को खरीदने के लिए अब हमें पता चलता है कि जो दोनों हैं वो बहुत केयरफुल, बहुत सावधान है कि हमें बच के यहाँ से कैसे निकलना है। They were sharp and knew that a small and insignificant looking car would help them to hide better. अब वो दोनों तेज हैं और वो जानते हैं कि छोटी और महत्वहीन, इनसिग्निफिकेंट होता है अनइम्पॉर्टेंट, ये जो लुकिंग कार है ये उनको हेल्प करेगी यहाँ से बाहर निकलने में। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, 50 yards फ्रॉम द हाउस हेस्टी स्टॉप्ड। अब 50 यार्ड्स दूर हेस्टी जो है रुक जाता है। What made him realize that the residents of the house Plainview 6329 had returned? अब किस चीज़ से उसे महसूस हुआ कि जो रेजिडेंट्स हैं उस घर के प्लेनव्यू 6329 के वो वापस आ चुके हैं। सो आंसर इज आफ्टर बाइंग द गेट अवे कार, जैसे उन्होंने नई कार खरीदी, वैन हॉगन एंड बर्न्स रिटर्न टू गेट देयर सूटकेस, और हॉगन और बर्न्स जो हैं वो घर वापस आए अपने सूटकेस को लेने, जहाँ उन्होंने सेलर कोयले में उनको दबा रखा था। दे वर हॉरिफाइड टू दैट द रेजिडेंट्स ऑफ द हाउस प्लेनव्यू 6329 हैड रिटर्न। अब वो दोनों एकदम भयभीत हो गए। हॉरिफाइड होता बच्चों डर जाना। तो वो दोनों इतना डर गए कि जो इस घर में जहाँ पे उन्होंने वो सूटकेस छिपाया था वहाँ के वो रेजिडेंट्स जो ऑनर्स हैं वो वापस आ चुके हैं। कैसे उन्हें पता चला? सिंस द फ्रंट डोर वॉज ओपन, क्योंकि फ्रंट डोर जो है वो खुला है। एंड द विंडो शेड्स वर अप, और जितनी भी विंडो शेड्स थी वो ऊपर थी। दिस रूइंड देयर प्लान्स, और इससे क्या हुआ, उनका पूरा प्लान खराब हो गया।
बच्चों पार्ट बी जो है यहीं तक ख़त्म हो जाता है. देयर वर 8 क्वेश्चंस. नाउ वी विल प्रोसीड फॉर पार्ट सी. आंसर द फॉलोइंग. लीव इट टू मी किड. You drive the car. I will do the special brain work. What was Hasty's plan? यहाँ पे हेस्टी जो क्या कहता है कि बच्चे तुम ये छोड़ो, ये सब मुझ पर छोड़ दो और मैं एक स्पेशल ब्रेन वर्क करता हूँ. तो हेस्टी का क्या प्लान था? आंसर इज लाइक हिज नेम हेस्टी. अब उसने अपने नाम की तरह हॉगन वॉज क्विक विटेड एंड कॉन्फिडेंट अबाउट द प्लान्स ही हैज़. और जो हॉगन ने जितने जो हेस्टी हॉगन है उस वो बहुत क्विक विटेड होता है बच्चों, हाजिर जवाब. वो बहुत हाजिर जवाब था, बहुत कॉन्फिडेंट था और वो अपने प्लान्स जो उसने प्लान रचाए थे उसके बारे में भी वो बहुत पूरा उसे पूरा विश्वास था कि मेरा जो प्लान है बिल्कुल सक्सेस होगा. He needed to do some quick brain work. उसको कुछ ब्रेन वर्क करने की ज़रूरत थी. The moment the thieves realized that the safety of their stolen money was in danger, जैसे ही जिस पल उन्हें विश्वास ऐसे लगा, महसूस हुआ कि हमारा जो चुराया हुआ पैसा है वो खतरे में है. The owners of the house where the money was hidden had returned. जहाँ पर उन्होंने पैसा छिपाया वहाँ के जो उस घर के मालिक आ चुके हैं. Hasty quickly found a telephone directory and located Samuel W. Rogers' phone number. और जैसे क्विकली एकदम से हेस्टी ने क्या किया, वहाँ पे टेलीफोन ढूंढा, टेलीफोन डायरेक्टरी ढूंढी और सैमुअल डब्ल्यू रोजर्स का फ़ोन नंबर ढूंढा. He called Mr. Rogers and in his most sharp, official and impressive tone explained that he was Sergeant Simpson of the Detective Division from the police headquarters. और फिर रॉजर्स ने क्या बोला? रॉजर्स ने बोला अपनी बहुत शार्प, ऑफिशियल और इम्प्रेसिव टोन में एक्सप्लेन किया उसने कि वो सार्जेंट सिम्पसन है डिटेक्टिव डिवीज़न से, पुलिस हेडक्वार्टर से. He informed him that the chief of the police had ordered him to get in touch with Mr. Rogers and he would be coming with one of his men to see him. और उसने क्या बोला कि पुलिस चीफ ऑफ पुलिस ने मुझे ऑर्डर किया है कि आपके टच में रहना है और मुझे मैं मिस्टर रॉजर से मिलना है और वो अपने साथ एक अपने साथी को भी लेकर आएंगे. ये क्वेश्चन नंबर 1 था बच्चों. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. प्लीज़ कीप क्वाइट अबाउट दिस. प्लीज़ इसके बारे में आप चुप रहना. डोंट से एनीथिंग टू एनीबडी. किसी को इसके बारे में कुछ मत कहना. वाई डिड सार्जेंट सिम्पसन ऑफ द डिटेक्टिव डिवीज़न एडवाइज सैमुअल रॉजर्स नॉट टू टॉक अबाउट द फ़ोन कॉल. तो बच्चों क्वेश्चन है कि सार्जेंट सिम्पसन जो था डिटेक्टिव डिवीज़न का, उसने क्यों एडवाइस किया, क्यों ये सलाह दी कि सैमुअल डब्ल्यू रॉजर्स को कि उसके बारे में किसी फ़ोन कॉल के बारे में किसी को ना बताए. ठीक है. नाउ आंसर इज द फॉल्स सार्जेंट सिम्पसन ऑफ द डिटेक्टिव डिवीज़न एडवाइज सैमुअल रॉजर्स नॉट टू टॉक अबाउट द फ़ोन कॉल. इसलिए उसने बोला, जो झूठा बना हुआ था सार्जेंट सिम्पसन, उसने डिटेक्टिव डिवीज़न से उसने ये एडवाइस किया सैमुअल रॉजर्स को किसी से इस फ़ोन कॉल के बारे में ना बताए. सिंस ही वॉज फियरफुल, क्योंकि वो डरा हुआ था, दैट मिस्टर रॉजर्स माइट इन्फॉर्म द पुलिस, कि मिस्टर रॉजर्स जो हैं कहीं वो पुलिस को इन्फॉर्म ना कर दें. क्लियर बच्चों? किस बारे में ना वो बोले? अबाउट हिज अराइवल, कि उनके अराइवल के बारे में, कि यहाँ पर 2 चोर हैं. ही वॉज अफ्रेड दैट हिज रियल आइडेंटिटी वुड बी रिवील्ड. और उसे ये भी डर था कि उसकी जो रियल आइडेंटिटी है, ही वॉज थीफ, तो उसकी जो रियल आइडेंटिटी है कहीं वो रिवील ना हो जाए, कहीं उन्हें पता ना चल जाए. ओके, क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 3. हु वर द 2 इम्पोस्टर्स प्रिटेंडिंग टू बी. जो 2 इम्पोस्टर्स थे वो कौन थे बच्चों? इम्पोस्टर्स होता है पाखंडी, ढोंगी. हु वर दे एक्चुअली, और वो एक्चुअली में कौन थे? Hogan was pretending to be Sergeant Simpson of the Detective Division from the police headquarters. जो होगन था वो उसने बहाना किया था कि वो एक सार्जेंट सिम्पसन है डिटेक्टिव डिवीज़न का, पुलिस हेडक्वार्टर से. बर्न्स वॉज प्रिटेंडिंग टू बी डिटेक्टिव जॉनसन. और बर्न्स ने क्या प्रिटेंड किया, क्या बहाना लगाया कि मैं क्या हूँ, डिटेक्टिव जॉनसन हूँ.
अदर ऑफिसर्स accompanying द डिटेक्टिव टू सी मिस्टर रॉजर्स। जो दूसरा जो इसका साथी बना है वो मिस्टर रॉजर्स के घर जाने के जाकर उनसे मिलने के लिए। दे वर जस्ट बैंक रॉबर्स हु वर escaping द लॉ। और वो असल में कौन थे वो दोनों बैंक रॉबर्स थे, चोर थे जिन्होंने बैंक लूटा था और जो कानून से बच रहे थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, why was Mr. Rogers surprised but delighted when Hogan told the whole story, somewhat changed from the real truth? क्वेश्चन है बच्चों कि जो मिस्टर रॉजर्स है वो क्यों इतना हैरान हुए और लेकिन खुश भी हुए जब हॉगन ने उन्हें बताया, सारी कहानी बताई, कुछ बदल के, कुछ चेंज की कहानी फ्रॉम द रियल ट्रूथ, जो सच्चाई थी उससे बदल के उन्होंने कहानी बताई। सो आंसर इज When Mr. Rogers met Sergeant Simpson and Detective Johnson, जब मिस्टर रॉजर्स इन दोनों से मिले, he seemed quite nervous and frightened. वो थोड़ा नर्वस थे, थोड़ा घबराए थे और थोड़ा डरे हुए थे। When Hogan narrated the whole story, somewhat changed, जब नरेट किया, उनको स्टोरी सारी बताई होगन ने कुछ चेंज करके, मिस्टर रॉजर्स वॉज सरप्राइज, लेकिन मिस्टर रॉजर्स थोड़ा हैरान हो गए, बट डिलाइटेड, लेकिन खुश थे। ही वॉज सरप्राइज पॉसिबली बिकॉज बीइंग द रियल चीफ ऑफ पुलिस ही न्यू दैट द टू थीव्स एंड हाउ दे हैड कमिटेड द बैंक रॉबरी। क्योंकि पॉसिबली उन्हें, वो चीफ ऑफ पुलिस थे तो वो जानते थे कि ये दो चोर हैं और इन्होंने बैंक रॉबरी को अंजाम दिया है। He must have been amused and even delighted with the end of the story. अब वो बाद में जो इस कहानी का अंत हुआ उससे ज़रूर वो थोड़ा सा खुश थे, बिकॉज द टू थीव्स रिवील्ड वेयर दे हैड हिडन द बैंक नोट्स, क्योंकि दोनों चोरों ने ये बता दिया था कि उन्होंने एक्चुअली में जो नोट्स हैं, जो सूटकेस है, वो कहाँ छिपाया है। He even accompanied Mr. Hogan to the cellar to dig up to the suitcase that was filled with bills. और इवन जो मिस्टर हॉगन के साथ वो मिस्टर रॉजर्स गए और उन्होंने वो प्लेस जो कोयला डिग किया, उस सूटकेस को निकाला जो कि पैसों से भरा हुआ था। क्लियर अप टू हियर बच्चों? नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड मिस्टर सैमुअल रॉजर्स लुक लाइक? मिस्टर सैमुअल रॉजर्स थे वो कैसे दिखते थे? व्हाट वाज आयरनिक अबाउट हिज अपीयरेंस, और उनके बारे में उनकी जो अपीयरेंस थी वो मजाकिया कैसे थी, थोड़ा फनी थी, कैसे थी? मिस्टर रॉजर्स वॉज एन ऑर्डनरी लुकिंग स्मॉल मैन। जो मिस्टर रॉजर्स थे वो देखने में बहुत एक आम आदमी थे, छोटे आदमी थे। ही हैड पेल ब्लू आइज, उनकी जो पीली और नीली आँखें थी, एंड इनसिग्निफिकेंट चिन, और कोई अनइम्पॉर्टेंट उनकी चिन थी, एंड अ फनी लिटिल फेस, और उनका एक बहुत छोटा सा फनी फेस था। ही सीम्ड नर्वस एंड बैडली फ्राइटेंड, वो बहुत नर्वस और बहुत डरे हुए दिख रहे थे। इट वॉज आयरनिक बिकॉज दिस insignificant and unimpressive looking man was none other than the police chief, because बच्चों, क्योंकि ये जो अनइम्पॉर्टेंट मैन, जो अनइम्प्रेसिव लुकिंग मैन था, वो ही चीफ ऑफ पुलिस था। ही सीम टू हैव बेटर एक्टिंग स्किल्स दैट कुड फूल द क्रिमिनल्स, और उनके पास बहुत अच्छी स्किल थी, एक्टिंग स्किल, जो सब कुछ जानते हुए भी एक्टिंग करते रहे कि वो जैसे कुछ नहीं जानते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्वेश्चन आंसर बच्चों। आई होप you understand all the question answer. Thank you for watching.